पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है धरनी जी। गुप्ता जी, जिस प्रकार से पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो हिमाचल में होने जा रहा है, वो कौन सी तारीख को होना सुनिश्चित हुआ है? उसमें हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन भी रहेगी, आप पहले भी जाते रहे हैं। वहाँ प्रमुख रूप से किन मुद्दों पर चर्चा होती है? देखिए, पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो 16, 17, 18 3 दिन का सम्मेलन जो है शिमला में होने जा रहा है। और हमेशा जो पीठासीन अधिकारी हैं पूरे देश से, उसमें अध्यक्ष विधानसभा, उपाध्यक्ष विधानसभा, सेक्रेटरी विधानसभा, ये सब लोग मिलकर के जो विधानसभा की कार्रवाई है या उसमें किस प्रकार से विधानसभा को अच्छे ढंग से काम करने के लिए और क्या क्या बातों की ज़रूरत है, आपस के अंदर डिस्कस करते हैं और हर विधानसभा की रिपोर्ट पेश की जाती है और उसके पश्चात कुछ रेजोल्यूशंस किए जाते हैं ताकि जो समान रूप से सभी विधानसभाओं के अंदर उनका पालन हो सके। और ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है वो हर वर्ष जो है किसी न किसी प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाता है। ये जो शिमला में आयोजित होने वाला जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, ये बहुत ही एक अद्वितीय कहूँगा मैं कि जो पहला पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था वो 1921 में शिमला में ही हुआ था और अब ये 100वां साल है उसका, जब 100 साल के पश्चात भी ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है शिमला में आयोजित किया जा रहा है। तो एक पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका भी है कि जो 100 साल पहले यहाँ आयोजन हुआ था उसकी भी झलकियाँ वहाँ देखने को मिलेंगी और 100 साल के पश्चात हमने किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, हमारा देश मजबूत हुआ, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। पीठासीन अधिकारियों का जो पिछला सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था और इस बार चीफ गेस्ट कौन रह सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो अपेक्षा की जा रही है, कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री भी इस सम्मेलन में जुड़ सकते हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं उनका भी इस सम्मेलन में जुड़ने की संभावना है। हरियाणा का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी आपकी बातचीत पिछले दिनों हुई है, वो विशेष सत्र कब तक संभावना व्यक्त की जा सकती है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमने अपने देश के महान उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया है और उनसे निवेदन किया है कि वो इस जो विशेष सत्र है इसकी शुरुआत करें, क्योंकि ये आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो उस दृष्टि से ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन के अंदर कोई विधायी कार्य नहीं होगा। इसके साथ साथ हरियाणा का क्योंकि जो शीतकालीन सत्र है उसकी भी चर्चा हो रही है, वैसे तो वो कैबिनेट में अभी तय नहीं हुआ, लेकिन वो तय होने के बाद ही होगा, उसके लिए पूरी तैयारी है क्या विधानसभा की है? बिल्कुल, शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए विधानसभा की पूरी तैयारी है और सभी हमने उचित प्रबंध जो है वो विधानसभा में कर ली है। जो ही सरकार का कोई तिथि तय होगी उसी समय हम आयोजित करने में सक्षम हैं। ई विधानसभा को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है, वह कहाँ से ऑपरेट होगी? ई विधानसभा को लेकर हमने पीछे 3 या 4 बैठकें, महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं सभी अधिकारियों की भी, और जो हमने MOU साइन किया है वो MO मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ किया है और उसके पश्चात हमें जो हरियाणा सरकार की तरफ से फंड्स आने थे वो फंड्स भी हमारे अकाउंट में आ चुके हैं और उसी दृष्टि से पहले ये योजना थी कि क्योंकि समय जो हमारे पास स्थान है उसकी कमी है, लेकिन अब हमने स्थान की उपलब्धता यहीं इसी विधानसभा के अंदर उसको निकाला है और उसके लिए एक विशेष जो कमरा हमने तैयार किया है जिसके अंदर ये सारा प्रोविज़न हो सके कि ई विधानसभा अच्छे ढंग से हम चला सकें और उसके अंदर जो ट्रेनिंग लेने वाले, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ठीक ढंग से ट्रेनिंग दी जा सके। गुप्ता जी, अनुशासन बनाए रखने के लिए जब से आप स्पीकर बने आपने कड़े कदम उठाए हैं।
कई बार चेकिंग भी यहाँ पर की है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी ऐसी हमें जानकारी मिली है कि पिछले दिनों भी आपने कोई जानकारी ली है, खुद फुटेज देखी है, तो उसमें कुछ कर्मचारी जो हैं फिर अपनी आदत से मजबूर पाए गए हैं, उसी रूटीन में उसी ढर्रे में आते पाए गए हैं, और आपकी तरफ से कोई कार्रवाई का भी इसमें एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है, कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने देखिए अभी तक 3 बार लगातार जो सुबह की अटेंडेंस है, सुबह की जो हाजिरी है उसको चेक कराया, और उसमें जो लगातार 3 बार एब्सेंट रहे हैं, ऐसे एब्सेंट यानी लेट कमर्स हैं, उन कर्मचारियों के खिलाफ जो रूल्स के मुताबिक है वो कार्रवाई करने के निर्देश दिए। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो हमारे से बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।